Yes. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम देखेंगे बायनोमियल ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में देखेंगे बायनोमियल ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ये, क्योंकि ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार जान गए क्या है तभी हम इसको यूज कर पाएंगे हम। तो ये है आपका बायनोमियल ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या क्या इसमें, तो इसमें सबसे पहले देखो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है, देखो कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है, दिस इज रिलेटेड टू एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें कम। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में और उसके साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या होनी चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट की, कि उसका जो आउटकम हो क्लासिफाइड क्या हो, होज आउटकम कैन बी Random experiment. Outcome can be classified. कैन बी क्लासिफाइड एज। इसमें दो ही आउटकम होते हैं आपके, Yes sir. सक्सेस और फेलियर। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई बायनोमियल सिस्टम यूज करने के लिए कि आपके जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो उसका आउटकम दो ही हो, या तो सक्सेस हो या फेलियर After हो, failure. Yes. कोई तीसरा आउटकम ना हो उसमें। ठीक है, Yes sir. ओके। इट मींस दैट योर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स ओनली इन टू आउटकम्स। ठीक है, Yes sir. T1 एंड T2। अच्छा, इसमें फर्दर एजम्पशन क्या है कि on repeating the several time experiment, on repeating the experiment several time, probability of success or failure in any trial are P and Q and do not vary from trial to trial. So let's success is E1 and success is E2, and probability for success is P and probability for failure is Q. So condition फिर is that E1 E2 हमने E1 सक्सेसफुली और E2 फेलियर को। फेलियर को दिया हमने। ठीक है, बायनोमियल ट्रायल्स या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बायनोमियल ट्रायल्स वो ट्रायल्स हैं जो जिनका आउटकम आपका मतलब क्लासिफाइड फिक्स्ड हो कि सक्सेस होगा या फेलियर होगा, इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी ना हो। ठीक है, सक्सेस को Yes हमने sir. E1 मान लिया, E2 मान लिया, इनकी प्रोबेबिलिटी P एंड Q मान लिया, एंड विद कंडीशन, क्योंकि ये दो ही आउटकम्स हैं, या तो सक्सेस या फेलियर, इट मीन दिस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो विद कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. और ये आपका ट्रायल टू ट्रायल चेंज ना हो। क्लियर, Trial मतलब to trial change now जो मतलब। P है E1 के सक्सेस का प्रोबेबिलिटी वो P ही रहे, Q है तो Q ही रहे। कि एग्जांपल देखते हैं, टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, Yes टॉसिंग ए sir. कॉइन, it means probability of getting head is always 1 by 2 and getting probability tail is always 1 by 2. So let's say this is E1 and this is E2. Okay. Yes sir. Now if you do this trial n times, then also probability of getting head will be remain 1 by 2 and get up tail is 1 by 2 also. Okay. Yes sir. It means probability of event E1 or E2 will not change with trials.
it is fixed. Okay. Yes, sir. If you have condition like this, then these trials are called binomial trials. Okay. Yes, sir. And probability distribution representing the binomial trials is said to be binomial distribution. So what is binomial trials? What is binomial trials? A trial whose outcome is classified as success or failure and its probability will not change with number of trials. Okay? A trial whose outcome is classified Can as be success. classified as success or failure and and Yes, on repeating several times, probability of success or failure do not vary from trial to trial. Okay. yes, sir. One more point. All trials are independent. All trials are independent. ठीक है. फर्स्ट टाइम आपने टॉस कॉइन किया, सेकंड टाइम आपने किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, तो उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. Yes, हम बायनोमियल ट्रायल्स बोलेंगे उनको और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाएंगे हम. ये आपका हो गया बायनोमियल ट्रायल्स. देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? तो ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन representing the binomial trials is called or said to binomial distribution. ठीक है बेटा. ओके. हो गया. yes, sir. तो अब समझ में आ गया क्या है बायनोमियल ट्रायल्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. Yes, sir. तो लिखते हैं जरा इसके बारे में कुछ चीजें और कि तो इसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह हम निकालेंगे कैसे कैसे क्या होगा. तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम. लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लेट द probability of success and failure, let the probability of success and failure in any trial be in any trial be P and Q respectively in n trials. Now number of ways of choosing
R success choosing R success in n trials is क्या होता है? The NCR Good. Okay. And probability of R success and probability R success कितना हो जाएगा? P पावर R हो जाएगा and probability of n minus R failure Q पावर n minus R हो जाएगा। सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, सारी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगी पी आर टाइम्स, तो पी पावर आर हो जाएगा। yes, ठीक है ना। अब क्या है ये, तो अब चूंकि ये दोनों इवेंट्स साथ में हो रहे हैं, एक तो ये होगा तो ये नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्टली अगर जानना है हमको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस एंड एन माइनस आर फेलियर इज, अगर जानना है इन दोनों को कि आर सक्सेस या एन माइनस एन फेलियर की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी, तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, ऑल इवेंट्स आर क्या है, independent events, therefore probability of R success and n minus R failure is, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है बेटा। yes sir. ओके नाउ अब हमें क्या चाहिए, इसमें कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कंडीशन इंट्रोड्यूस करना कि हमें एग्जैक्टली आर सक्सेस चाहिए, तो क्या मिल जाएगा 10 probability of having exactly R success is given by NCR P power R Q power n minus R. This is nothing but coefficient of rth term in the distribution of P plus Q power n. ठीक है, ये नहीं समझ आ रहा। देखो ये सिंपल है कि अगर कोई इवेंट आपके n टाइम्स हो रहे हैं, उसमें उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी Q है एंड yes, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी R है, तो yes, एग्जैक्टली R सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम, कितना हो जाएगा आपका NCR P पावर R Q पावर n माइनस R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी हो गया आपका इसका। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, वो है एटमोस्ट एंड एटलीस्ट, तो देखते हैं उनके लिए क्या फार्मूला है एटमोस्ट एंड एटलीस्ट के लिए। इसी चीज को आप एक और सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम, इफ ई बी एन इवेंट एंड
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ, जो टर्म दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई एग्जैक्टली आर टाइम्स इन एंड ट्रायल्स। क्या लिखा हुआ है ये जो लिखा है इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event E1, हमने सक्सेस के लिए E1 बोला था ना, यस सर। इवेंट E1 एग्जैक्टली R times in n trials। ठीक है, यस ओके। इसको कैसे कैसे डिनोट करते हैं? देखो इसका जो नोटेशन होता है इसको ऐसे भी लिखते हैं, P E1 इक्वल टू R लिखते हैं, या इसको सिंपली PR लिखते हैं। ठीक है, यस और ये जो टर्म है आपका ये क्या है? ये है आपका R+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ Q प्लस P पावर n। हमें Q प्लस P पावर n A प्लस B पावर n का एक्सपेंशन पता है बाइनोमियल थ्योरम में, वो क्या हो जाता था आपका NC1 P पावर 1 Q पावर n माइनस 1, ऐसे लिखते थे पूरा ना। NC 0 से नहीं लेंगे। हाँ, तो NC 0 से स्टार्ट करोगे तो NC 0 P पावर n Q पावर 0 हो जाएगा, NC 1 करोगे तो आपका वो क्या हो जाएगा? तो एक P की पावर n P के माइनस पावर n माइनस 1 Q पावर 1, ऐसे एक का घटता जाएगा और एक का का बढ़ता जाएगा पावर। ठीक है, यस तो उस एक्सप्रेशन में लिखोगे तो ये जो टर्म मिलेगा आपको ये r प्लस nth टर्म पे मिलेगा। यहाँ पे n माइनस r किया हमने ना, क्योंकि पहला टर्म तो आपके पास 0 हो जाता था और उसके Yes. बाद में फर्स्ट टर्म पे 1 आता था यहाँ पे, तो ये n माइनस r लिखा हुआ तो मीन्स r प्लस 1th टर्म मिलेगा आपको। ठीक है, यस ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, उसको नोट कर लेते हैं, अब फिर सर, आगे जैसे हम बढ़ते हैं। ये जो आपने सर टर्म लिखी थी, फिर हाँ, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? मतलब सर अगर हमें कुछ आंसर निकालना होगा तो किस चीज को? सर जैसे जो टर्म थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली आर सक्सेस अभी एनसीआर। अभी अभी एग्जांपल करेंगे ना इसका, यस तो ये अभी जो नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है वो सिंपल लगेगा ये। देखो हमें एनसीआर पता है, पी पावर आर एक नंबर है ना, पी यस पी इज जस्ट ए नंबर 1/2, लाइक 1/2 यस 1/3 1/5 जो भी नंबर आए, और इसके पावर आर है तो आर का कुछ नंबर होगा ना, 2 3 4 5। ठीक है, यस तो इसी टाइप का होगा। अभी करेंगे तो एग्जाम्पल तो समझ में आएगा हमको। अभी एक बार पहले फार्मूला थोड़ी देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो रिमार्क्स नोट कर लो कुछ। क्या है? नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at least के सक्सेस। आप के लिख लो, आर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको इसका नोटेशन कैसे करते हैं? ये नोटेशन होता है आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू के इक्वल टू, उसको ऐसे लिखते हैं समेशन आर इक्वल टू के टू एन एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। ठीक है, अभी हम लिख लेंगे इसको, बाद में भी एग्जाम्पल करते हुए इन सारे टर्म को एक एक को देखेंगे। ठीक है, कि मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 हाँ हाँ 3 कोई 0 भी नंबर। ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टाइम्स टेल्स, इस टाइप का है ना। यस
अच्छा, दूसरा क्या है? दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एटलीस्ट का मतलब यूनियन वाला है आपका, Yes. है ना? द Yes. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, गेटिंग अटमोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस बार हम? Utmost. अटमोस्ट के सक्सेस इज, इसको ऐसे लिखते हैं पी जीरो आर के, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है, बस ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे चेंज आ जाएगा आपका, और ऊपर आपका n की जगह पे k हो जाएगा, ये एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर n माइनस आर हो जाएगा। ठीक है? Yes. अच्छा, इसी में थर्ड पॉइंट है आपका, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x इज गिवन बिलो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते कैसे हैं? देखो, द प्रोबेबिलिटी distribution of random variables x is as given below। कैसे बनाते हैं इसको? कुछ लिख देता हूँ, डॉट डॉट कर देंगे ताकि, ठीक है? x इक्वल टू 0 तो आपका सिंपली कितना मिल जाएगा? ये q पावर n मिल जाएगा। जो फार्मूला ऊपर उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 हो जाएगा तो n c1 हो जाएगा, p q पावर n माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो आपका ये n c2 हो जाएगा, p पावर 2 हो जाएगा, q पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका n सी आर हो जाएगा, p पावर r हो जाएगा, q पावर n माइनस r हो जाएगा, और ये आपका p पावर n हो जाएगा खाली। ठीक है? Yes. तो इस तरीके से जो भी इवेंट्स दिए हुए हैं टोटल नंबर, उनके लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार सीधे वैल्यू दे करके इसका यूज करवा लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि हमें याद होना चाहिए। क्या है? द मीन द वेरिएंस and the standard deviation of a binomial distribution are, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए हमको। ये होता है आपका एन पी, ये एन पी क्यू, और ये आपका अंडर रूट एन पी क्यू होता है। ठीक है? बस खाली इसका आप आर्डर याद कर लेना कि सबसे पहले मीन लिखना है हमें। क्या लिखना है? Mean. मीन,
फिर वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन से लास्ट में लिखते हैं हम। तो मीन वेरिएंट के लिए आप बस एक अगर एन पी हो जाएगा, अगला एन पी क्यू हो जाएगा, लास्ट अंडर रूट एन पी क्यू हो जाएगा। Yes. ठीक है। Yes. अच्छा, लीस्ट इम्पोर्टेंट बट समटाइम्स एक क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन आज तक आया हुआ है इसमें, मतलब लास्ट 42 ईयर्स में। फिर भी फार्मूला जान लेने में कोई नुकसान तो है नहीं। वो क्या है? मोड ऑफ मोड ऑफ बायनोमियल distribution is the value of R is the value of R when is the value of R when Px equal to R is maximum, and this is given as n plus 1 P minus 1 less than or equal to R less than or equal to n plus 1। ठीक है, सिंपल है। n माइनस पी है इंटू पी माइनस 1 है, लेस देन आर इक्वल टू आर है, और लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू पी है। ये एक जो जिसे n+1 इंटू p-1 है, तो पी सर माइनस इसमें p इसके साथ पहले मल्टीप्लिकेशन में से p-1 p में से 1 माइनस करके फिर मल्टीप्लाई। अब सही हो गया। यस। ठीक है, यस। एक्चुअली में एन ना 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 ऐसे नहीं है। इसको ऐसे, ये आपका n प्लस 1 पी है, ये क्या है? ये n प्लस पी, n प्लस 1 पी माइनस 1। ठीक पहले है, मतलब p की मल्टीप्लिकेशन हाँ इससे हाँ होगी फिर माइनस होगी। बिल्कुल। सिर्फ इसका फार्मूला दिमाग में रख लेना कि हाँ अगर कभी कुछ आ जाए तो याद रहे, बाकी इस पे कभी क्वेश्चन वगैरह नहीं आया हुआ है। ओके, तो इन चीज़ों को जानने के बाद में अब हम चलते हैं इसका एप्लीकेशन करने को। ठीक है, यस। अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लो यहीं पे, यस। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फर्स्ट सक्सेस एट द अर्थ ट्रायल्स is p q पावर r माइनस। ठीक है, यस। ये तो सिंपल भी आ जाता, लेकिन फिर भी नोट कर लिया तो थोड़ा टाइम बचा सकता है हमारा, कहीं जरूरत पड़ी हमें तो। यस। करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स। क्या है? A ए die इज थ्रोन 7 टाइम्स। What is the chance that an
odd number turns up exactly 4 times, and number 2 at least 4 times. सॉल्यूशन है तो 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2. यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is P 3/6 equal to 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा? वो भी 1/2. इसको उसमें से माइनस करके निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 1/2। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट निकाल दो, फार्मूला पता है, फॉर एग्जैक्टली 4 सक्सेस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 7 है, 7C4 हो जाएगा, P पावर 4 हो जाएगा, Q पावर n-4 होता ना, Yes, 3. 7 - 4 हो जाएगा, ये 7C4 1/2 पावर 4 1/2 पावर 3, इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Yes. कितना आएगा आंसर इसका, निकालो फटाफट। Yes. 35/128. आ गया 35/128। इसी का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? एटलीस्ट 4 सक्सेस है, तो एटलीस्ट 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाता था समेशन, फार्मूला क्या था, जितने सक्सेस होने थे K = R to NCR P पावर R Q पावर n-R का फार्मूला यहाँ पुटअप कर रहा हूँ मैं। K = कितना चाहिए सक्सेस मुझे बेटा? एटलीस्ट 4 सक्सेस है ना, Yes, sir. तो 4 से ऊपर वाले जो टर्म होंगे हमारे पास वो चले जाएंगे यहाँ पे, और R की वैल्यू यहाँ पे हम 4 पुटअप कर देंगे। तो ये मैं इसको एक ही बार में ओपन करके लिख दे रहा हूँ, Yes. देखो क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन कर दे रहा हूँ, तो ओपन कर दूं मैं, तो ये 7C4 1/2 पावर 4 1/2 पावर 3, ठीक है, Yes, sir. प्लस 7C5 n तक जाना, R की वैल्यू 4 से लेकर के 7 तक जाएगा C में, ठीक है, ये Yes, 7C6 हो जाएगा, प्लस ये 7C7 हो जाएगा, वैल्यू पुटअप कर दो पूरा, 1/2 पावर बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, ये घट करके 2 हो जाएगा, ये 1/2 पावर 6 हो जाएगा, ये 1/2 बचेगा खाली, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 पावर 7 हो जाएगा। वैल्यू निकाल लो इसका फटाफट, कितना आएगा? ये आपका निकाला था हमने अभी 35/128, पीछे निकाला था इसको ना, yes, sir. इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? वन से मैं कर रही हूँ। हाँ, आराम से आराम से।
ये 1/2 आ रहा है। टोटल कितना आ जाएगा आपको? 1/64 1/2 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया हमने इसको? आया। तो अब जो हम पीछे लिखे हुए थे कि एटलीस्ट आर सक्सेस या एटलीस्ट के सक्सेस या एटलीस्ट अटमोस्ट के सक्सेस, उनका एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना? अब इसी क्वेश्चन में अगर हम बायनोमियल थ्योरम ना यूज करते और इसका पूरा 7 थ्रोन का हम सिंपल स्पेस बनाते तो कितना लंबा बनता है हमारे पास? तो 7 वाले का तो एक पेज भी पूरा नहीं पड़ता बनाने के लिए। ठीक है, तो अब लेकिन हमें मैथ यूज कर रहे हैं तो इजी बन जा रहा है हमारे लिए वो। ओके, क्वेश्चन है ए एंड बी प्ले सीरीज ऑफ गेम्स। ए एंड बी play a series of games which cannot be this is binomial condition ना? which cannot be drawn। अगर ये ड्रा हो सकता है तो binomial condition binomial ट्रांस नहीं रह जाएगा ये। and cannot be drawn मतलब कि या तो जीतेगा या हारेगा। फेलियर है। E and Q are their respective chances are winning a single game। What is the A wins M games before B wins M games। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा समझना पड़ेगा इसके बाद। देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको हम A एंड B। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गेम्स हमने फिक्स कर लिया है कि 6 है हमारे पास। छोटा नंबर इजी हुआ समझने हमारे लिए। ठीक है, और हमने कहा कि ए आपका इससे ज्यादा इससे पहले जीत जाए। क्या जीते? इससे पहले जीत जाए। बी से पहले जीते। हाँ, तो हमें ये जानना चाहिए होगा कि आखिर जो वो गेम जीतेगा वो किस टाइम पे जीतेगा और कितने में से वो पहले गेम जीत जाएगा। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि दोनों का अगर गेम एम एन है तो A must win at least M out of the first M plus N minus 1 game। क्या है? A must win at least M games
A must win at least m games, कितने में से उसको पहले जीतना पड़ेगा? m plus n games. हाँ, must wins m games out of the first m plus n minus 1 games. अब इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कि m प्लस एन माइनस 1 आया कहाँ से। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मान लेते हैं 6 गेम है और दोनों m इक्वल टू n है, 3 गेम में भी जीत जाए 3 गेम में भी जीत जाए। Yes. ठीक है, अब देखो m प्लस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। m plus n minus 1 5. Yes. तो अगर ये पहले इसमें से 3 जीत जाएगा तब तो ये इससे पहले जीता, अगर नहीं जीता 5 में 3 गेम पहले तो फिर इक्वल हो जाएगा, नहीं आगे निकल जाएगा ना फिर ये। जैसे मान लो फर्स्ट गेम ये जीत गया, सेकंड ये जीत गया, थर्ड ये जीत गया, फोर्थ ये जीत गया, फिफ्थ ये जीता, सिक्स ये जीता, तो 3 तो ये भी जीत गया, 3 ये भी जीत गया। Yes. लेकिन यहाँ पे ये बाद में हो जाएगा। Yes, sir. तो बी के एन गेम से अगर इसको एम गेम पहले जीतना है तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इसको m प्लस एन माइनस 1 गेम से m गेम को पहले जीतना पड़ेगा। Sir, m plus n minus 1 गेम्स में m गेम्स इसको पहले जीतनी पड़ेगी, यानी जो इसकी विक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, सर हमने -1 क्यों किया? वही तो समझा रहा था बेटा मैं भी यहाँ पे। ये अगर -1 यहाँ पे नहीं करता मैं, यस सर, -1 नहीं करता तो कंडीशन पहले जीतने वाली वो फुलफिल नहीं होती। यस सर, ठीक है, यस सर, वो तो पूरा 6 गेम में से 3-3 हो जाएगा, तो उस 3-3 में ये तो पहले ये भी जीत सकता है ना फिर तो। यस सर, ठीक है, तो इसी के पहले जीतने की जरूरत है कि 5th गेम में से यानी n-1 गेम में ही ये पहले 3 गेम जीत ले, यस सर, लास्ट तक जाने की जरूरत ना रहे इसको। ठीक है, यस सर, ना अब हमें कंडीशन मिल गई है कि m प्लस 1 माइनस एन गेम में से उसको फर्स्ट m गेम जो है जीतना है। तो क्या मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी, m प्लस एन माइनस 1 गेम में से, और आपको m गेम जीतनी है। क्या जीतनी है? m गेम्स। तो देखो टोटल सिंपल आपका m प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी में लिख रहा हूँ टोटल। ठीक है, यस सर, m प्लस एन माइनस 1 सी m गेम जीतनी है, p पावर m q पावर n माइनस 1। ठीक है, यस प्लस सर, अब इसको हम लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे जहां तक q आपका एंड ना हो जाए। यस सर, डॉट 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 लिख दो, बस यही होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। m प्लस एन माइनस 1 सी m प्लस एन माइनस 1 p पावर m प्लस एन माइनस 1 और q आपका q पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी दिस। तो अभी तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आगे इस पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाएगा कि आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 10, वहां पे वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। ये एक क्वेश्चन और देखें, यस सर, ये आप बना के दिखाओ मुझे, इजी क्वेश्चन है। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस, क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट succeeds twice as often as it fails.
Then find the निकाल दो। पी एंड क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल है। उसके बाद में सिर्फ फार्मूला पुटअप कर दो, वैल्यू निकाल लो। एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल्स है, तो अगर सर हम फेलियर की जैसे प्रोबेबिलिटी हाँ, तो अगर अगर किसी चीज के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी ट्वाइस है, तो उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। देखो, एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट है उसमें वो जितना फेल होता है उसका दुगना वो सक्सेस होता है। ठीक है, फेलियर की 1/3 आएगी। yes. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये 2/3 आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की हो जाएगी और क्यू की आपकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir, there will be. इसको सिंपल परसेंटेज से निकाल लेते हैं। टोटल 100% है, ट्वाइस डबल है फेलियर में 66.6%, ये 33.3 और रेशियो में निकाल लेंगे फिर उसको 2/3 1/8। फॉर्मूले से नहीं निकाले, ना फॉर्मूले से ना निकाल ना ना, वो तो फार्मूले से प्रोबेबिलिटी आपको फार्मूले से निकालनी पड़ेगी। सकते। सॉल्व कर दीजिए, 2 में कैलकुलेट कर दीजिए। चलो बिल्कुल ठीक है।
38/81 आ रही है। कितना है बेटा ये? 38/81। ना ना ना, 38/81 नहीं है, समस्या है। 3 से कितना लगेगा? एक में से मेरी छोटी सी कैलकुलेशन ये अपना 496 और 5 729 आएगा बेटा ये। तो मैं 1 मिनट कर रही तो थोड़ी कैलकुलेशन में देखो सिंपली इसको देखो, आपको 3 के पावर 6 निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? 3 के पावर 6, ये अपना 729 हो जाएगा। यस यस निकाल लो, आ जाएगा। यस सर अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर ऑन ए ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन? बहुत इजी लिखना है क्वेश्चन। What is the probability? What is the probability of guessing correctly at least 8 out of 10 answers on a true false examination? हो जाएगा। यस फिर हम लोग 8 से 10 तक निकालेंगे। ये तो 1/2 जो है उसमें काफी मतलब जो बड़ा आ रहा है तो 8 तक जाएगा। अच्छा देखो, तो
इसे भी कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपल से देखो, अगर दिमाग लगाओ यहाँ पे तो फिर अगर हम उसको सॉल्व ना करें, 1/8 ना की ना पावर 10 ही ना रखें ना तो? ना लिखो 1/8 के पावर 10 तो आप निकाल सकते हो इजिली ना। 1/2 के पावर 10 तो बहुत इजिली निकल जाएगा ना। यस। हमें 2 पावर 7 पता है, ठीक है। देखो मैं इसे करके दिखाता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। देखो इन यस सब में आप वैल्यू पुटअप करोगे, मैं इसी को एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ। फिर आर आगे इक्वल वो टू समझ आ गया 1024। 10 सी आर 1/2 पावर आर, सेम बेस है तो सिर्फ 10 बचेगा यहाँ पे ये, ठीक है। सारे आर यस कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, बेस सेम हो जाएगा तो यस ये आपका सिंपली 1/2 पावर 10 हो जाएगा। अंदर से आपको सिर्फ मिलेगा 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C, ठीक है। यस। दिस इज ये 7 बाय 10/8 128। 10/9 90/2 आपका सिंपली 45 हो जाएगा। ये आपका 10 और 9 है तो सिर्फ 10 मिल जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया ये, यस 1/2 पावर 10, ये आपका 45 मिल गया, ये आपका 10 मिल गया, ये आपका 1 मिल गया, 56 हो गया। देखो 56, अब 56 तो डिवाइड हो सकता है ना, तो कितने 2 से डिवाइड हो सकता है, देखो एक 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको, तो कितना आ जाएगा 28। एक 2 से और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14। एक 2 से और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7। इसको 2 पावर 7 बाकी बचा रहने दो। ये वैल्यू हमको पता है 128 होती है, काट दो इसको, ये आपका सिंपली 7 हो जाएगा। 7/120 है ना। यस समटाइम्स नंबर देख के हमको अपना थोड़ा सा मतलब लगाना पड़ता है दिमाग कई बार, और खासतौर बायनोमियल में तो अक्सर आपको मिल जाएगा इस टाइप का, यहाँ पे पी और क्यू इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि अमूमन जो भी केसेस में ज्यादातर 1/2 वाले ही होते हैं, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन और हैं इसके, लगाए। क्वेश्चन है, इफ ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 ships, if on an average out of 10 ships, one is drowned, then if I that out of 5 ships, at least 4 reach safely। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, 10 में से एक आपके ड्रोन है, इसका मतलब जो अगर हम पूछें कि सेफली, तो पी आपका हो जाएगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 9/10, क्यू की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/10 हो जाएगी। अब सिंपली आपसे कितना पूछा हुआ है, एटलीस्ट 4 तक है हाँ, तो एटलीस्ट 4 आपकी पहुंचे वहां पे आउट ऑफ 5। सिर्फ तो 5 आर की वैल्यू 4 से, के की वैल्यू 4 से स्टार्ट कर दो, और सिर्फ 5 तक। तो पी आपका हो जाएगा x = 4 r x = 5, यही हुआ ना।
यस सर। बस दोनों को ऐड कर लो। फिर इसको वही पी करना। एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल टू 5c4 p पावर 4 q पावर 1 plus 5c5 p पावर 5 q पावर 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट अप कर दो। 5c5 9/10 पावर 4 1/10। 5 से 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 9/10 पावर 5। इसको तो 10 को 9 के पावर में ही छोड़ देने में भलाई है आंसर। तो ये 5 4 4 कट जाएगा, सिर्फ 5 होगा यहाँ पे आपका। 9 पावर 4/10 अगर मैं आउट ले लूँ, ये सिर्फ 5 हो जाएगा। 9/10 पावर 4 1/10 प्लस 9/10 पावर 5 है, तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमको 9 पावर 4 10 पावर 5, यहाँ से आपको मिल जाएगा सिर्फ 5 और यहाँ से मिल जाएगा आपको 9। सिंपली 14 इंटू 9 पावर 4 अपॉन 10 पावर 5 मिल जाएगा। ओके यस सर। यस सर। कल हमने एक नंबर पे क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे करके देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस सिंपल स्पेस बढ़ा करके। कल हमने 50 तक किया था टिकट वाला, आज इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यस देखो, नंबर्स आर सिलेक्टेड एज रैंडम। Numbers are selected at random one at a time from the numbers with replacement. तो एक कंडीशन तो बायनोमियल ट्रायल्स की पूरी हो गई कि रिप्लेसमेंट मतलब इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट क्या है, एन इवेंट की occurs if and only if the product of the two digits if and only if the product of the two digits of a selected number is 18 if four number is if four numbers are selected, then find the probability
occurs at least 3 times. ठीक है, यस सर। ओके, बन जाएगा। एक बार कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। यस। मैंने वो पी और क्यू की वैल्यू निकाली थी हाँ, सर, 4/100 और 96/100। पी एंड क्यू की वैल्यू आपकी आ गई। देखो, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो क्या करते हैं, दिमाग क्या लगाएंगे। देखो, आउट ऑफ द नंबर्स जितने दिए हुए हैं, दोज नंबर्स द प्रोडक्ट वो डिजिट इज 18 आर। कौन कौन से नंबर हैं, पहले देखता हूँ जिनकी प्रोडक्ट का वो 18 होगा। सबसे पहला नंबर 29 मिलेगा हमको, देन 36 मिलेगा, देन 44 मिलेगा, देन 63 मिलेगा। सर 4 तो 16 हो जाएगा। ओके, बता दो। हाँ, सही कहा, ठीक है। 29 मिलेगा, 36 मिलेगा, 63 मिलेगा, एंड क्या मिलेगा आपको, 92 92। मिलेगा। इट मीन्स 4 नंबर आउट ऑफ 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 4/100 मीन्स 95। 1/25। अब क्या हमने पढ़ा था कि जब भी अगर बायनोमियल ट्रायल्स होगा, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा, उनका ऐड हमेशा कितना होगा, 1 होगा। यस p सर। प्लस की 1 होगा, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी, 24/। आप चाहो तो 96/100 करके भी निकाल सकते थे। क्लियर आएगी सर। भाई, अगर करोगे तो उसको भी 4 से डिवाइड कर दोगे जब, तो आपका 24/25 ही आएगा ना। सर मेरा भी यही आया था मतलब। हाँ, तो अब तो हमने देखा ना कि दोनों चीजें सेम ही है ना। यस चाहे सर। आप यहाँ से निकाल लो, चाहे 96/100 करके निकाल लो आप, तो वो भी तो 24/25 होगा ना। अब इसके बाद क्या, इसके सर बाद क्या करना प्राइस है, है हमारे 4 हो गए और उन्होंने कहा एटलीस्ट 3, तो 3 सी बस यस। एटलीस्ट 3 मतलब 3 और 4 दो सिंपल इसके मिल जाएंगे आपको, तो निकाल लो। p इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 3 एंड पी एक्स टू 3। दो पॉसिबिलिटी होंगी, दोनों निकाल लो आप।
25 का जैसे पावर में 4 है तो उसको पूरा सॉल्व करें। नहीं नहीं, पूरा नहीं कर पाओगे, पावर में लिख के छोड़ दो। तो 97 इंटू 1 की 1/25 की पावर 4। ये 97 अपॉन 97 इंटू 20, इंटू है, 97 इंटू, तो मतलब वही सर यही है 25 की पावर 4। मैं उसको सिर्फ 1 बाय करके लिख रही थी। तो 25 की पावर 4 है बस, 97/25 की पावर 4। बस छोड़ दिया इसका आंसर। ऐसा अगर निकालना चाहो तो इसको तो निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 97 अपॉन 20/4, 4 पूछे 20, 25, 5 हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 36 दिन 39, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। आपने कैसे मल्टीप्लाई कैसे किया ओरली? हमने मल्टीप्लाई ओरली कैसे किया? हमने कुछ नहीं, हमने इसको डिवाइड कर लिया स्क्वायर स्क्वायर में, ठीक है। तो 625 इंटू 625 हो गया ना ये, यस सर। 625 इंटू 625 हो गया ये। अब जब 625 इंटू 625 हो तो हमने इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। 625 इंटू 625 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3125 3125 हो जाता है। तो उससे 5 ले लिया हमने यहाँ पे, उसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप से 1250 हो जाएगा, बाकी जो आया हुआ तो ऐड कर दिया हमने, तो वहां से 2 मिल जाएगा। इस टाइप से हमने किया इसको, ठीक है। मतलब आपने सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करके तो उसका लास्ट डिजिट था वो लिया। हाँ, मतलब लेकिन उस अब हिसाब आप चाहो से तो यहाँ पे आप वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा यूज कर सकती हो। किसी दिन टाइम मिलेगा जब, तो मैं एक थोड़ा थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स सिखा दूंगा, ठीक है। यस कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं आती है, लेकिन कम से कम जो 5 वाले हैं वो मल्टीप्लीकेशन आता है हमें, ठीक है। यस तो किसी दिन मैं उसको बता दूंगा कैसे डिटेल में करना है आपका। यस। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा लंबी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। ए मैन टेक्स ए स्टेप मुझे अपने सर की याद आ गई ये क्वेश्चन उन्हीं पे फिट बैठेगा। ए मैन टेक्स ए स्टेप, देखो क्या है, ए मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4 and backward with probability 0.6, then find
देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। yes, पहली कंडीशन क्या बनेगी, देखो वो अपने जहां से इसने स्टार्ट किया था आदमी ने, वहां से एक स्टेप ही अवे है, ठीक है, yes, एक स्टेप आगे है। तो हमने पहली कंडीशन मान लिया फर्स्ट सिचुएशन कि वो आगे है, एक स्टेप आगे। तो एक स्टेप आगे का मतलब टोटल 11 स्टेप लिया हुआ है ये, 11 स्टेप आगे लिया है, इसका मतलब क्या, 6 स्टेप आगे गया, 5 स्टेप पीछे आया हुआ है, ठीक है। हमने भी माना कि जो मैन है वो अपना जो उसकी पोजीशन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे खड़ा है। हाँ, दो दो सिचुएशन बनेगी, या तो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे खड़ा हो या स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे खड़ा हो। क्वेश्चन में ये ना, ही इज वन स्टेप अवे, जो हमें चाहिए, यस तो अबे तो दोनों हो सकता है ना। यस, तो सिर्फ फर्स्ट आगे भी सिचुएशन, पीछे भी। फर्स्ट सिचुएशन हमने मान लिया कि वो आगे खड़ा है, तो आगे खड़ा है इसका मतलब हुआ कि 6 स्टेप फॉरवर्ड उसने लिए हैं एंड 5 स्टेप बैकवर्ड लिया है इसने। तो ऐसा क्यों नहीं कि 5 स्टेप्स टोटल स्टार्ट। 11 स्टेप में हमें तो दिया ना कि एक स्टेप आगे है, तो 6 स्टेप आगे गया, 5 पीछे आ गया, तो मतलब एक भी बचा ना आगे। यस सर, एक आगे देखो, बचा। देख तो ऐसे देखो, स्टेप 1 आगे गया, सर स्टेप, समझ आ गया, सर अच्छा आ समझ गया आ ना। गया। यस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 6 5 स्टेप बैकवर्ड एंड 5। बैकवर्ड है एंड 5 आपका फॉरवर्ड है। तो अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिचुएशन क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपकी 0.6 है, दोनों का सम आपका 1 है, ठीक है। यस सर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको निकाल लेना है। तो एक तो आप p इक्वल टू x इक्वल टू 6 के लिए निकाल लोगे, एक आप p इक्वल टू 5 के लिए निकाल लोगे। मतलब सक्सेस इसको तभी मिलेगा जब वो या तो 5 स्टेप फॉरवर्ड चले या बैकवर्ड, या 5 स्टेप आपको इस तरीके से चले, ठीक है। ये बाइनोमियल वाला लगेगा। हाँ, तो बायनोमियल लगेगा ना, p x इक्वल टू 5 एंड p x इक्वल टू 6, ठीक है। दोनों केस में इसको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। यस ये आपका कितने 11 स्टेप चल रहा है, C5 P पावर आपका हो जाएगा P पावर 5 Q पावर 6, ये 11C6 हो जाएगा, P पावर 6 हो जाएगा, Q पावर 5 हो जाएगा। बस बाय वैल्यू पुट अप कर दिया, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 6 के लिए निकाला। हाँ, अच्छा, वो आगे चले गए पीछे जा रहे हैं, हाँ, दोनों ही केसेस में उससे वो मिलती है सक्सेस। दोनों स्टेप से तो ये 1 मिल रहा है, 1 स्टेप, ठीक है। ये पूरा सॉल्व कर दो। हेलो, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0.27, 0.35, 0.37, 0.39, बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है, मतलब कैलकुलेशन जबरदस्त होती है। हम लोग उसको 0.4 मान रहे हैं, आगे वाले स्टेप को। आगे वाले को 0.4 ही दिया हुआ ना ये। यस ये देखो 11C5 एंड 11C6 है, तो इसी को हम दिमाग में रख के पहले इसको साफ करते हैं। तो कोई 11C5 एंड 11C6 दोनों सेम वैल्यू देगा, यस सर, तो दोनों सेम वैल्यू देगा, तो आप यहाँ पे 11C5 कॉमन निकाल लो,
अब P का मतलब हो गया बेटा 0.4 पावर, आगे पीछे लिख लो, कोई समस्या नहीं, 0.4 पावर 5 एंड 0.6 पावर 6 प्लस 0.4 पावर 6 एंड 0.4 पावर 5। ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने से पहले। यस सर, तो मैं वैसे करके करती हूँ। कैसे करेंगे देखो, ब्रैकेट ले लिया हमने, 0.24 हो जाएगा बेटा ये 5 इंटू 0.6 पावर 6 बचा रहेगा खाली यहाँ पे। ये देखो सॉल्व हो गया। ये कॉमन ले लो, ये अंदर का 1 हो जाएगा। ये सिंपली आपका 11 से 5 की वैल्यू लिख दो, 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5, तो ये आपका 0.24 पावर 5 आएगा खाली। हो गया। हमने इसमें तो ये कैसे आया पूछ रही हो ना? ये वाला नहीं सर, ये वाला सर, है? इससे आगे वाला स्टेप है। इसके आगे ये जो आपने जिसमें कर्व सा लगाया हुआ है। ये स्टेशन में नहीं आया ना? देखो क्या किया हमने, इसको 5 पावर 6 था ना 0.6 के, तो इसके पावर 5 करके इसको अंदर कर दिया मैंने इसके साथ में, तो 0.4 0.6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.24 बन जाएगा वो, टोटल पावर 5 बचेगा ये, इनटू 0.6 बच जाएगा ये। इसी तरीके से इस वाले में यहाँ पे आपका 0.4 बच जाएगा खाली, और बाकी अंदर हो जाएगा, तो 0.24 पावर 5 ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसको कॉमन निकाल दिया मैंने बाहर, तो अंदर 0.6 प्लस 0.4 बचा है, कितना हो जाएगा ये? 1 हो जाएगा। ठीक है, बस। तो इन्होंने जो आंसर दे रखे वो तो कोई ऐसे तो बड़े बड़े आ रहे हैं, तो ना ना आंसर दिया तो आएगा, कैलकुलेट करो ना, मैं करके दिखाता हूँ। 11C5 की तो वैल्यू 462 आ रही है। 11C5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 462। 462। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। देखो हमको 24 का पता है, स्क्वायर पता होता है, तो 24 स्क्वायर करोगे तो 576 हो जाता है, 2 2 4 0 हो जाएगा, पुटअप कर दो 0.0576 इंटू 0.24 रहने दो। ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, 576 हमारे पास 0.076 की वैल्यू मिलेगी, तो ये आप 0.05 मान के चले, अप्रोक्सीमेटली 0.06 हो जाएगा, 636। ये अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा 0.0033 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों का जो है ये कितना हो जाएगा? 0.0033 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। हाँ 0.0 करना पड़ेगा 33 पूरा, हो फिर तो जाएगा। काफी टाइम जाएगा। कोई बात नहीं। देखो 462, इसका मल्टीप्लीकेशन 0.003
33, थोड़ा बहुत पॉइंट में चेंज आएगा तो उसको आगे में करेक्शन में देख लेंगे हम। और इसी को अगर 0.26 से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से करते हैं तो आपका ये आपका हो जाएगा 66 हो जाएगा, 3 एंड 4 12, 12 11 ले लो तो 66 एंड 11 79 हो जाएगा। ये बेटा अगर इसको आप फर्दर 0.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आप जीरो, अभी आपके पास यहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख सकती हूँ, 0 3 हो जाएंगे, 1 2 3, और ये आपका 7 9 के आसपास वैल्यू आ जाएगा। 7 9 लास्ट अगर देखें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 796.796 ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सिंपली यहाँ से इसका मतलब क्या है, 0.796, ये तीनों इसका डेसिमल यहाँ से हटा दो तो इसका तीनों डेसिमल या जीरो हटाने मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका। और जब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो सिंपली बन जाएगा आपका 0.462 इंटू 0.796 बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखो अप्रोक्सीमेटली 8 दिख रहा है, कितना है 8 दिख रहा है, और ये आपका 4.5 दिख रहा है, तो 8 चौक 32 4 36 यानी 35.35 से ज्यादा ही ऑप्शन होना चाहिए आपके पास में। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये किए हैं ये किए हैं, फंस गए फिर हम। तो बड़ा टफ क्वेश्चन दिया है इसने। 3.6 आ रहा है। हाँ मतलब 0.35 से ज्यादा आना चाहिए, बट 2 ऑप्शन वहां पे दे दिया है। देखता हूँ क्या, 0.462 तो उसको हमने किया है 796 से एग्जैक्टली करें तो ये आपका 0.36 तो आ चुका था, हमें भी यहाँ दिख रहा है आ जाएगा, लेकिन उसके आगे भी कोई पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं क्या है। हाँ ये आपका 6 9 54 मतलब 5.5 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.36 के आगे के डिजिट 5 से ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो मैं 37 ही हो अप्रोक्सीमेटली जाएगा। 37 लिख सकते हैं इसको। यस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा मर जाए एग्जाम में। तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। कोई नहीं, थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स सिखाएंगे किसी दिन तुमको, तो थोड़ी सी उससे सिंपलिसिटी मिल जाती है। ठीक है, कम से कम आंसर वगैरह गेस करने में और पेन फ्री कैलकुलेशन करने में। उसमें क्या होता है, आप 2 चीजों के अप्रोक्सीमेट लेकर के, जैसे मुझे सिंपली क्या दिखा है कि 0.8 दिखा मुझे ये, आइए 0.46 था हमारे पास में, तो हमने इसको सिंपली 4 मान लिया तो 8 चौक 32, हमें 32 मिल गया सीधे सीधे। ठीक है, अब 0.5 था तो हमने इसको 4 मान लिया। अच्छा उसी को फिर हमने नहीं बात बनी, 4 36 हो गया था हमारा, नहीं बनी बात तो 6 था हमारे पास में 0.6, तो हमने क्या किया उसको 0.6 ही मान किया और उसको मैंने 8 से 48 कर लिया, तो हमें क्या मिल गया कि जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। कितनी आ गई, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी वो, तो वहां से हमको इसको गेस किया हमने ऐसे। ठीक है, इस टाइप की कैलकुलेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने किया था ये देखो आप क्या है 0.57 है, ये आपका 0.57 है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको, हमने अप्रोक्सीमेटली एक मुझे 6 दिख रहा है, क्या दिखा मुझे ये एक मुझे 6 दिखा, तो एक को मैंने 6 कर दिया हमने 0.03 ऐड करके, और दूसरे को क्या किया हमने उसी हिसाब से कम कर दिया। तो हमें सिंपली क्या दिख गया कि 6 पंचे 30 हो जाएगा, और लास्ट टाइम फिल करेंगे दोबारा उसको 5 से, तो 6 पंचे 30 फिर से 3 मिल जाएगा हमको यहाँ से। इस तरीके से 0.33 हमने यहाँ निकाला। ठीक है, ओके। अमूमन जो कैलकुलेशन करता हूँ मैं उससे, अगर कोई बहुत क्लोज आंसर न दिया हो, इस तरीके से भी दिया हुआ था, ठीक है, तो कम टाइम में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और भी आपको, बट अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते, इसको करना ही पड़ेगा हमें, कर देते हैं, कर लो।
फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। मुश्किल है आना एग्जाम में, कोई नहीं, छोड़ दो उसको। चलो एक इजी क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन दिया द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बायनोमियल वेरिएबल एक्स। क्या दिया है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल वेरिएबल x are 2 and 1 respectively. Find the probability that x takes values greater than 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मीन्स दिया है, हमने बताया था जब भी आएगा कभी तो याद रखना, मीन्स वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका सिंपल होता था एनपी, इसमें एनपी एंड क्यू होता था, यही दोनों दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ कितना दिया है? ये 2 दिया है, ये हमें 1 दिया है। इसको मैं सीधा तरीके से लिखता हूँ, एनपी इक्वल टू 2, एनपी क्यू इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? 2 डिवाइड बाई 1, आपको सिंपली q इक्वल टू 1/2 मिलेगा। ठीक है बेटा, अब q मिल गया तो हमें p और q रिलेशन में पता है कि p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, तो p इक्वल टू 1 माइनस 1/2 से 1/2 निकल गया। क्लियर? तो p एंड q हमने निकाल लिया, तो n निकल जाएगा किसी एक इक्वेशन में, इनकी किसी एक की वैल्यू रख दो, तो फ्रॉम 1 n इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब जब हमको डिवाइड किया, हाँ देखो अब सिंपल है, अब ये जब सारी चीजें मिल गई हमको, p और q वो सारी मिल, क्या होता है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यूज ग्रेटर देन 1। क्या निकालना है? देखो p x ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि आपका 2, 3, 4 तीनों वैल्यूज हो जाएंगे ना। p x इक्वल टू 2 के लिए, p x इक्वल टू 3 के लिए एंड p x इक्वल टू 4 के लिए। इसको लगाने का भी तरीका मैं और बताऊंगा, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। क्यों लिया है? 4 इन्होंने ये n इक्वल टू 4 आया हुआ है ना। टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो 4 ट्रायल्स में क्या बताना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यूज ग्रेटर देन 1। सर अब इसके लिए वो एनसी वाला फॉर्मूला लगा लें। हाँ वही लगाना पड़ेगा बेटा। यस सर। ये आपका 4c2 दोनों 1/2 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और दोनों हमेशा जोड़ करके 1/4 ही आएंगे ना। 1/2 पावर 4, मैं इनको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 1/2 पावर 4 प्लस 4c3 1/2 पावर 4 प्लस 4c4 1/2 पावर 4, कॉमन ले लो 1/2 पावर 4 को, इसकी वैल्यू लिख दो। 4c2 4 3 12 2 6 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, yes, 6 4 10 से 11 हो जाएगा, बटा 2 है तो 16 हो जाएगा। yes, remember. इसी को अल्टरनेटिव भी क्या कर सकते थे, हम निकाल लेते प्रोबेबिलिटी 1 से कम वाले के लिए। Yes, मतलब p x इक्वल टू 0 के लिए प्लस p x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, yes, अब जैसे यहाँ पे 50 n की वैल्यू कितनी आ गई होती, 50 आ गई होती यहाँ पे अगर, yes, तो अब हम तो पूरे 50 की वैल्यू नहीं लिखते ना, yes, तो हम वहाँ पे इस रूट को फॉलो करते हैं और इसको निकाल करके इस पूरे वैल्यू को 1 से माइनस कर देते, तो हमको ये वैल्यू मिल जाती है। समझा नहीं आया? yes, ठीक है, yes, तो जब भी कभी आपका इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे इस चीज को यूज कर लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा इसी का एक स्पेशल फॉर्म है, उसको देख लेते हैं क्या है वो। उसको बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बोलते हैं उसको? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये नाम सुना पहले कभी? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है इसी केस में, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए। it is a limiting case of binomial distribution. हाँ, ठीक है, it is a limiting case of binomial distribution under the following condition: number 1, n tending to infinity हो जाए, प्रोबेबिलिटी p tending to 0 हो जाए, and point 3 nq will be lambda, a न्यू क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, a finite quantity here. Lambda is called Poisson parameter, sometimes simply parameter is the parameter. In this we have number 1, probability of R success for Poisson distribution is x equal to R e power minus lambda into lambda power R upon factorial R, R equal to 0, 1, 2, 3. And point B है recurrence formula for Poisson distribution is given by. ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट पर कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट है, हम खाली फर्स्ट यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, बट कहीं कहीं पे इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है तो लिख लेते हैं। ये रिलेशन है एक तरीके का, रिकरेंस फार्मूला Poisson distribution is क्या होता है, PR plus 1 is lambda upon R plus 1. if PR की प्रोबेबिलिटी आपको पता है तो PR plus 1 की प्रोबेबिलिटी आपकी lambda upon R plus 1 into
PR हो जाएगा। ठीक है, yes, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं इसके लिए भी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन यहाँ पे इक्वल टू हो जाता है ये वेरिएंस के, और ये बन जाता है सिंपली, क्या बन जाता है आपका, लेमडा इक्वल टू NP। ये कब होगा कि मीन अगर वेरिएंस की इक्वल होगा, अगर सिर्फ ये हुआ तो पॉइजन, लैम्डा इज इक्वल्स टू NP होगा। हाँ तो अगर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब n टेंडेंट टू इन्फिनिटी है एंड p टेंडेंट टू 0 है, तो इसमें मीन्स और वेरिएंस जो होगा लेमडा इक्वल टू NP हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन हुई। हाँ दिस इज पैरामीटर, ये सब इक्वल टू पैरामीटर के इक्वल हो जाएंगे खाली। yes, अच्छा, इसका एक और अच्छा एप्लीकेशन कई बार होता है, वो होता है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट पॉइजन बैरियर्स, किसी एक दूसरे का ले दिया हो, ठीक है, विद पैरामीटर। मान लो कोई इवेंट x है और उसके लिए पैरामीटर लेमडा 1 है, और कोई y है उसके लिए पैरामीटर लेमडा 2 है, x प्लस y इवेंट जो होगा उसके लिए पैरामीटर आपका लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हो जाएगा। ठीक है, yes, ये सिर्फ पॉइजन के केस में यूज करें, बाकी कहीं और इसका अप्लीकेबिलिटी नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, yes, अच्छा अब एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे और जानते हैं, उसके बाद में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये खत्म है आपका थ्योरेटिकल बेसिस पे। अब खाली इस पे कुछ क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखना पड़ेगा हमको खाली। इसका नाम है एक्सपेक्टेशन। क्या है? expectation, ये सिंपल होता है, इसको समटाइम्स लोग बोलते हैं कि आपको क्या मिल सकता है अपने काम से, वही एक्सपेक्टेशन है। तो एक एग्जाम्पल देखो ये कि इफ P be the probability जैसे रेस होता है, तो आपका एक्सपेक्टेशन होती है कि ये एक बार जीतने पे मुझे 500 रुपए मिलेगा, तो 2 बार जीतने पे 200 मिलेगा, ऐसे दाम होता है ना। yes, जितनी बार जीतोगे उतना बढ़ता है प्रोबेबिलिटी, और जितने वैल्यू मिलनी है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है उसी को आप एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे तो लिख लो, कोई नहीं। इफ पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए पर्सन in any venture and M be the sum of money, sum of money, sum of reward या any टाइप जो भी हो, sum of money which he will receive in case of success। सर जरूरी तो नहीं हमेशा मनी, मतलब कोई प्राइस, नॉर्मल प्राइस भी तो होता हाँ, है। कोई भी नहीं, प्राइस भी चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका प्रेस भी हो सकता है। जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको है कि अगर आप सक्सेस हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो वो भी आपका एक्सपेक्टेशन ही तो है। yes, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन को प्रोबेबिलिटी से हमें रिलेट करना है, तो जितनी आपकी आपको मिलेगा जो कुछ, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। yes, क्या है? रिसीव इन केस ऑफ सक्सेस
the sum of money denoted by the sum of money denoted by 3M is called his expectation. अब जाकर के आपकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हुई जब आप एक्सपेक्टेशन भी निकाल ले जाओ। ठीक है, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल है, कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज ए वेरिएबल x हैज Poisson distribution with mean 3, then find the value of Px greater than 2.5। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। Px greater than 2.5 means 1 minus P x equal to 0 minus P x equal to 1 minus P x equal to 2। अब 2.5 से बड़ा तो कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 100 इन्फिनिटी तो जाएगा ना वो। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने जो नहीं हो सकती है उनको सबको सब निकाल लिया, इनको 1 से माइनस कर दिया हमने। देखो क्या निकलेगा ये। अब हमें फार्मूला क्या पता है, फार्मूला पता है हमें Px इक्वल टू के ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर के अपॉन फैक्टोरियल के, पता है ना ये। तो उसी फार्मूले का यूज करते हुए मैं यहाँ लिखता हूँ इसको 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 p पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 मिल गया। अब लैम्डा ये दिया हुआ, मीन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 का मतलब n इंटू पी इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो लैम्डा मतलब 3 दिया हुआ है। मीन क्या होता था, लैम्डा। इन केस ऑफ पॉइजन मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू, ये होता था ना। ये आपको 3 दिया हुआ है, वैल्यू पुटअप कर दो, लैम्डा इक्वल टू 3, 1 माइनस ई पावर 3, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर दे तो 1 माइनस 17 अपॉन 2 ई पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ये यूजफुल है। ठीक है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आप घर से करना। ठीक है, और नहीं होगा तो अगले क्लास में देखेंगे। ए एंड बी थ्रू क्वेश्चन है, ए एंड बी
throw with one die or a stake of RS11 which is to be owned by player who first throw 6. If A has the first throw, then what are their respective expectation? ठीक है? Yes. अब इसको सोचेंगे कैसे, क्वेश्चन को सोचो पहले। देखो क्या है, ए के जीतने के चांसेस हैं वो क्या क्या है। ये आपका फर्स्ट फेंकेगा तो फर्स्ट मिलेगा इसको, थर्ड मिलेगा, फिफ्थ मिलेगा, एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ ट्रायल चले जाएंगे ना। Yes. इफ पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। तो Q की वैल्यू 5/6। 5/6 सक्सेस ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब इसको अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले निकाल सकते हो कि A wins at the first trial, then A wins at the third trial। तो अब A अगर थर्ड पे जीतेगा, इसका मतलब जो B है वो सेकंड पे नहीं जीतेगा और A का फर्स्ट पे नहीं आएगा। ठीक है? A wins at fifth trial, तो इसको डॉट 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 सब लिखोगे सारी वैल्यूज, और देयरफॉर A wins उन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे। तो जब ऐड करोगे P को, आप P फर्स्ट ट्रायल, P थर्ड ट्रायल, P फिफ्थ ट्रायल, इनको डॉट डॉट करके लिख के ऐड करोगे, तो जब लिखोगे इनको तो एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है? जैसे मैं अगर वो वैल्यूज के निकालना P1 P2 P3, मैं सिस्टम लिख दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा वो। ठीक है? ये आपका सिंपली 1/6 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बनेगा वो 5/6 का स्क्वायर बन जाएगा। P1 वाली प्रोबेबिलिटी हुई कि A जो है उसने फर्स्ट उसके निकाल लिया। हाँ, 4 1/6 बन जाएगा। डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये। ठीक है? अब ये इसी को सॉल्व करना है आपको आगे लिख करके, इनफाइनाइट सीरीज बना कर। ठीक है? यस। बना लेना, बनेगा तो नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। यस। ठीक है? यस। ए का आंसर जो आता है वो आपका 6/11 आएगा, बी ए के जीतने का। और इसी तरीके से अगर बी जीतेगा तो बी के जीतने का आपका आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। 1 माइनस कर दिया ना खाली हमने यहाँ से। एक्सपेक्टेशन इनका आपका अमाउंट दिया हुआ है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना 11 रुपए से, तो इनका एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू बेटा, बाकी कल जैसा हो।